एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक मार्केट को देखते हैं जहाँ पे कई सारे लोग काम कर रहे थे। वहीं पे डेमी ह्यूमंस भी काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग डेमी ह्यूमंस के साथ बिल्कुल भी सही बर्ताव नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में बांजा नाम का एक बंदा भी था जो कि डेमी ह्यूमंस से काफी अच्छे से बात करता है और काम खत्म होने के बाद वो उनको एक्स्ट्रा पैसे भी देता है ताकि वो अच्छे से लंच कर सके। बांजा के ऐसे बर्ताव की वजह से कई सारे लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बांजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बांजा बस इतना चाहता था कि वो किसी को परेशान न करे और हर किसी को बराबर ट्रीटमेंट मिले। लेकिन बांजा जब अपनी साथी के साथ बात कर ही रहा था कि अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है। दरअसल बांजा को एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट करा लिया गया था और बांजा यहाँ पे एक हीरो की तरह टेलीपोर्ट हुआ था। बांजा उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो एक मर्चेंट है, कोई हीरो नहीं, लेकिन वो लोग उसकी बातें नहीं सुनते हैं और उसे एक क्रिस्टल बॉल ला के देते हैं। बांजा जब उसके ऊपर हाथ रखता है तब उन्हें पता चलता है कि बांजा के पास हीरो वाली कोई भी क्वालिटी नहीं है और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी नॉर्मल ह्यूमन के बराबर हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे दूसरे कैंडिडेट को समन किया जाता है और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो सभी काफी हाई थे, इसीलिए वो लोग उसे हीरो समझ लेते हैं और उसी के आगे पीछे घूमने लगते हैं। अब लोग बांजा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि किंग भी सिर्फ हीरो की ही तारीफ करता है और वो बांजा को एक अलग जगह पे भिजवा देता है क्योंकि वो लोग बांजा को अब दोबारा उसके वर्ल्ड के अंदर नहीं भिजवा सकते थे। इसीलिए वो लोग बांजा को कैपिटल से दूर जंगलों में रहने के लिए भेज देते हैं और उसे कैपिटल के अंदर वापस आने की इजाजत भी नहीं थी। लेकिन बांजा को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो काफी अच्छे दिल का बंदा था, इसीलिए वो लिजार्ड मैन से बातें करते हुए वो जंगल तक पहुंच जाता है। क्योंकि लिजार्ड मैन को बांजा की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसको बॉटम बैग देते हुए कहता है अगर बांजा को जिंदा रहना है तो फिर वो तुरंत यहाँ से चला जाए क्योंकि जंगल के अंदर डीमन आर्मी रहती है। इतना बताने के बाद लिजार्ड मैन और बाकी सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बांजा बॉटम बैग के अंदर से एक शॉट को बाहर निकालता है। उसी टाइम पे वो पीछे मुड़ता है तो फिर वहाँ पे 3 स्लाइम मॉन्स्टर आ गए थे। बांजा को लगता है कि वो उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, इसीलिए वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे तीनों स्लाइम मॉन्स्टर एक साथ बांजा के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन बांजा अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है और वो तीनों स्लाइम मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन शॉट इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, जैसे कि किंग ने जानबूझ के बांजा को यहाँ पे भेजा हो और उसे घटिया वेपन दिया हो। मॉन्स्टर को मारने के बाद ही बांजा के पास सिस्टम की विंडो आती है जो उसको बताती है कि उसने लेवल अप कर लिया है और लेवल अप करने के बाद उसके जितने भी एट्रीब्यूट थे वो सभी इन्फिनाइट हो जाते हैं। लेकिन बांजा को इन्फिनिटी के सिंबल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए बांजा को पता ही नहीं लगता है कि वो इस वर्ल्ड के अंदर सर्वशक्तिमान है। क्योंकि बांजा शक्तिशाली था और वो सर्वशक्तिमान था, इसीलिए बांजा के पास कई सारे स्पेल थे। सिस्टम बांजा को ये भी बताता है कि उसके बॉटम बैग के ऊपर मॉन्स्टर्स को ललचाने वाला स्पेल लगा हुआ है, जिससे बांजा को समझ में आ जाता है कि किंग उसे सच में मारना चाहता है। लेकिन सिस्टम अपनी पावर की मदद से उस स्पेल को हटा देता है। जब बांजा जंगलों के अंदर रहने की कोशिश करता है, सिस्टम उसे बताता है कि जंगल के अंदर बहुत ज्यादा गैस फैली हुई है जो कि डीमंस की वजह से फैल जाती है और इंसानों के लिए ये गैस काफी खतरनाक होती है। लेकिन सिस्टम बांजा को ये भी बताता है कि वो अपनी प्यूरिफिकेशन मैजिक की मदद से पूरी गैस को पूरे जंगल से गायब कर सकता है। तो बांजा ऐसा करने की परमिशन सिस्टम को दे देता है और सिस्टम एक ही झटके में जंगल से पूरी गैस को गायब कर देता है और ये प्यूरिफिकेशन मैजिक हाई लेवल का मैजिक था। वहीं वे प्रिंसेस किंग से कह रहे थे कि उसने बांजा के साथ ठीक नहीं किया है, उसे ऐसी जगह पे भेज के जहाँ पे डीमंस रहते हैं। लेकिन किंग को बांजा के हालातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि किंग को बताता है कि वेस्ट के जंगलों की तरफ किसी ने हाई लेवल का प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज किया है और वहाँ से डिमोनिक गैस को हटा दिया है। किंग को ऐसा लगता है कि हीरो ने ऐसा किया होगा, लेकिन वो बंदा किंग को बताता है कि हीरो साउथ की तरफ गया है, जिससे किंग काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर हम लोग बांजा को देखते हैं और उसके ऊपर बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था कि उसने लेवल अप कर लिया है, इसीलिए बांजा नोटिफिकेशन को ही ऑफ कर देता है। बांजा जंगलों के अंदर रह तो सकता था, लेकिन खाने पीने के लिए सामान चाहिए था। उसके लिए उसे कैपिटल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो तो कैपिटल के अंदर बैन है, इसीलिए सिस्टम बांजा को बताता है कि वो अपना शेप शिफ्ट भी कर सकता है। बांजा को ये चीज काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो अपना शेप जब चेंज करता है तब वो एक लड़की का जेंडर चूज करता है। अब बांजा को लड़की बनके कुछ ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी, इसीलिए वो फिर से अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने अपीयरेंस को हल्का फुल्का चेंज कर लेता है। बांजा बिना किसी दिक्कत के कैपिटल के अंदर जा सकता था और उसको कोई पहचानेगा भी नहीं। बांजा फिर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके कैपिटल के अंदर आ जाता है और उसकी किस्मत काफी अच्छी थी कि ये दुनिया उसकी दुनिया से ज्यादा अलग नहीं थी, इसीलिए बांजा सबसे पहले गिल्ड के अंदर जाता है और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर देता है और वो साथ ही में अपने नाम को भी चेंज करके फिलियो कर लेता है। फिर बांजा को उसका आइडेंटिटी टोकन दिया जाता है। बांजा अपने लिए क्वेस्ट को चूज कर रहा था ताकि वो थोड़े से पैसे कमा सके। उसी टाइम पे हम लोग गिल्ड के अंदर एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि थोड़े से
से पैसे देके कुछ गिल्ड वालों से कह रही थी कि वो लोग इन पैसों के खातिर उसको साउथ के फॉरेस्ट की तरफ लेके जाएं। लेकिन कोई भी वहाँ पे जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो पूरा इलाका डीमन आर्मी के अंदर आता था। बांजा उस लड़की से बात करता है और वो उसकी मदद करने को मान गया था, लेकिन गलती से बांजा वहाँ पे ये कह देता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी यूज कर सकता है। इसीलिए जितने भी एडवेंचरर्स गिल्ड के अंदर थे वो सभी बांजा को घूरने लगते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे 4 लड़कियाँ आती हैं जो कि बांजा को किडनैपर समझ लेती हैं और वो बांजा से कहती हैं कि बांजा प्रूव करे कि वो एक एडवेंचरर है और वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकता है, जिसके लिए बांजा मान जाता है और वो उन सभी लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट करके नॉर्थ के फॉरेस्ट के अंदर लेके जाता है। वो सभी लड़कियां ये देख के हैरान हो गई थी कि बांजा सच में टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकता था। उन्हीं चारों में से एक लड़की थी जो कि मेज थी और वो बांजा को बताती है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक हाई लेवल का मैजिक है और कुछ ग्रेट सॉर्सरर ही इसका यूज कर सकते हैं। चारों लड़कियां भी बांजा से माफी मांगती हैं कि उन्होंने बांजा को किडनैपर समझ लिया था। बांजा उन्हें बड़ी आसानी के साथ माफ कर देता है, लेकिन तभी वहाँ का माहौल अचानक से चेंज हो जाता है और जो नाइट और बाकी लड़कियां थी वो सभी छोटी लड़की की तरफ अपने अपने वेपन कर लेती हैं और बांजा को बताती हैं कि उन्हें खबर मिली थी कि कैपिटल के अंदर एक डीमन गर्ल है जो कि छोटी बच्ची का रूप लेके वहाँ पे तहकीकात करने के लिए आई है। इसीलिए उन लोगों को इस लड़के के ऊपर शक हो रहा था। बांजा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन उसी टाइम पे वो लड़की अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती है तो वो सच में एक डीमन थी। इस लड़की का नाम फेंडिस है जो कि एक वुल्फ डीमन है और ये डीमन आर्मी की 4 बड़े मेंबर्स में से एक है। फेंडिस अपनी एनर्जी को वहाँ पे रिलीज करती है तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए चारों लड़कियां उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाती हैं और वो कमजोर होकर नीचे गिर जाती हैं। फेंडिस एक लड़की के ऊपर हमला करती है तो बांजा अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उसे बचा लेता है। फेंडिस बांजा से कहती है कि उसे इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि फेंडिस कबीले वाले कभी भी अपने शिकार को भागने नहीं देते हैं। बांजा को समझ में आ जाता है कि वो चारों लड़कियों को डिफेंड करते हुए फेंडिस के साथ फाइट नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए चारों लड़कियों को वापस कैपिटल भेज देता है। इससे फेंडिस को काफी गुस्सा आता है और वो बांजा के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। बांजा किसी को भी मारना नहीं चाहता था जैसा कि उसका काइंड कैरेक्टर है, लेकिन जीने के लिए अगर उसे किसी को मारना पड़ता है तो वो फाइट जरूर करेगा, इसीलिए वो भी अपने मैजिक स्पेल का यूज करने के लिए रेडी होता है। फेंडिस बार बार बांजा के ऊपर अटैक करती है, लेकिन बांजा बार बार अपने मैजिक स्पेल का यूज करते हुए अटैक्स को डॉज कर रहा था। फेंडिस जब अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके बांजा के ऊपर अटैक करती है तब बांजा अपने स्पेल की मदद से दीवार खड़ी कर लेता है और अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फेंडिस टेलीपोर्टेशन मैजिक का हल्का सा यूज करके बांजा के पीछे आती है और अपने नुकीले दांतों से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन बांजा तुरंत ग्रेविटेशन मैजिक का इस्तेमाल करके फेंडिस को जमीन की तरफ दबाने लगता है। वहीं पे सिस्टम बांजा को ये एडवाइस दे रहा था कि उसे फेंडिस को टेम कर लेना चाहिए जिससे वो उसे स्लेव की तरह यूज कर सकता है। अब बांजा इस चीज की साफ खिलाफ था, वो बिल्कुल भी किसी को स्लेव नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वहीं पे फेंडिस बार बार अपनी रिफ्लेक्ट मैजिक का यूज करते हुए ग्रेविटेशन मैजिक को तोड़ के आगे की तरफ बढ़ रही थी। इसीलिए सिस्टम बार बार बांजा को यही एडवाइस दे रहा था कि उसे स्लेव मैजिक का यूज कर लेना चाहिए, लेकिन बांजा अपनी जिद के ऊपर अड़ा हुआ था तो वो अड़ा रहता है और वहीं पे फेंडिस का धीरे धीरे करके माना खत्म हो जाता है, इसीलिए वो ग्रेविटेशन मैजिक को तोड़ पाती कि उससे पहले ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसलिए फेंडिस अब सरेंडर कर देती है और मरने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन बांजा फेंडिस को मारता नहीं है और उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया था। फेंडिस बांजा से पूछती है क्या वो सच में उसे जाने देना चाहता है क्योंकि बांजा एक ह्यूमन वॉरियर है और वहीं पे फेंडिस एक डीमन है, लेकिन बांजा फेंडिस को बताता है कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता है जो कि पहले से ही सरेंडर कर दिया हो और वैसे भी न वो इंसानों की साइड पे है और न ही डीमंस की साइड पे। फेंडिस बांजा को नादान कहती है और अपनी बेस्ट फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, लेकिन फॉर्म चेंज करने की वजह से उसके ऊपर जो कपड़े थे वो हट जाते हैं, इसीलिए बांजा को इससे शर्म आती है और वो पीछे घूम के अपना कोट उतार के फेंडिस को दे देता है और उससे वादा लेता है कि अब से वो किसी भी इंसान के साथ फाइट नहीं करेगी तो वो उसको जाने देगा। लेकिन वो लोग आगे बात कर पाते कि इससे पहले ही फेंडिस थकावट की वजह से बेहोश हो जाती है। बांजा ने अपने लिए कैंप लगा लिया था जिसके अंदर फेंडिस अभी सो रही थी। बांजा को पता चलता है कि उसके पास और भी कई सारे स्पेल्स हैं जो कि हाई लेवल के स्पेल हैं, लेकिन बांजा को अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि उसके पास ये बेमिसाल ताकत क्यों है। उसी टाइम पे फेंडिस को भी होश आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि बांजा ने अपनी हीलिंग मैजिक का यूज किया था उसको हील करने के लिए, इसीलिए फेंडिस की जितनी भी चोटें और माना था वो सभी इतनी जल्दी रिकवर हो गया है। फेंडिस बाहर जाती है और वो बांजा को अपनी तरफ से ग्रीटिंग्स देती है और वो बांजा को अपना मास्टर मान लेती है और वो उसी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन बांजा फेंडिस को अपने साथ नहीं रखना चाहता था क्योंकि बांजा को खुद ही नहीं पता है कि वो आगे क्या करने वाला है और वैसे
वैसे भी उसे कैपिटल से बाहर निकाल दिया गया है। इसीलिए फेनिस अगर उसके साथ आती है तो उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। लेकिन फेनिस कसम खा चुकी थी कि वो बांजा के साथ ही रहेगी। इसीलिए वो आगे से क्यूट सा चेहरा बनाती है और डॉग की तरह आवाजें निकालते हुए बांजा को देखने लगती है। लेकिन बांजा के ऊपर इसका भी असर नहीं होता है और कहता है कि अगर ऐसी आवाजें निकालोगी तब भी मेरा दिल नहीं पिघलेगा। तो फिर फेनिस यूनिवर्सल ट्रिक का इस्तेमाल करती है जो हर लड़की करती है और वो बांजा से कहती है कि अगर बांजा उसको अप्रूवल नहीं देगा अपने साथ आने को तो वो अपनी जान ले लेगी। तो बांजा को अब घुटने टेकने ही पड़ते हैं और वो फेनिस को आने की इजाजत दे देता है। जिसके बाद बांजा फेनिस को अपनी असली पहचान बताता है और उसे बताता है कि अब तक उसके साथ क्या हुआ है। इसीलिए बांजा फेनिस को अपने साथ नहीं रखना चाहता था क्योंकि उसकी लाइफ तो टफ होने ही वाली है, इस वजह से फेनिस की भी हो सकती है। लेकिन फेनिस को ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने फैसला कर लिया था कि वो बांजा के साथ रहेगी तो उसी के साथ रहेगी। फिर हम लोग किंग को देखते हैं जो कि हीरो के ऊपर चिल्ला रहा था। दरअसल हीरो को एक मिशन दिया गया था कि उसे डीमन आर्मी को हराना है जो कि छोटी टुकड़ी थी। लेकिन हीरो हमारा इतना ज्यादा फट्टू था कि वो ह्यूमन सोल्जर्स के पीछे छुपता था और उसकी फट्टू पने की वजह से कई सारे ह्यूमन सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन हीरो अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानता है और वहाँ पे घमंडी तरीके से किंग के ऊपर ही चिल्ला देता है। इसके बाद हीरो अपनी सर्वेंट जो कि या सेंट या फिर प्रीस्ट होगी वो उसके साथ अपने कमरे में चला जाता है। उसी टाइम पे हम लोग बांजा और फेनिस को देखते हैं जो कि मार्केट के अंदर घूम रहे थे और मार्केट के अंदर घूमते हुए कई सारे लोग उन्हें मैरिड कपल समझ लेते हैं। इसीलिए फेनिस अब फिर से अपना फैसला बदलती है और वो बांजा से कहती है कि अब वो उसको स्टूडेंट नहीं बल्कि वाइफ बनना चाहती है। बांजा इसके लिए ना नुकुर तो करता है लेकिन फेनिस के सामने उसकी एक नहीं चलती है और अब फेनिस ऑफिशियली बांजा की वाइफ बन चुकी थी और बांजा मास्टर से अब डार्लिंग पे शिफ्ट हो चुका था। इसके बाद वो दोनों गिल्ड के अंदर जाते हैं जहाँ पे बांजा फेनिस को भी एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर करवा देता है और उसका असली नाम भी चेंज कर देता है। फेनिस को भी उसका आइडेंटिटी टोकन दिया जाता है। उन्होंने जैसे ही गिल्ड को ज्वाइन किया था वैसे ही किंग अपनी तरफ से एक स्पेशल क्वेस्ट को जारी करवाता है जो कि होता है साइको बियर्स को मार गिराना जितने हो सके उतने ज्यादा और एक साइको बियर की कीमत 10 गुना ज्यादा कर दी जाएगी। इसीलिए फेनिस बांजा से कहती है कि उन्हें चल के उनका शिकार करना चाहिए जिससे वो लोग कई सारे पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए बांजा जल्दी से टेलीपोर्ट करके उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे साइको बियर्स को देखा गया था और वहाँ पे उन्हें एक स्पेशल घर भी दिखता है जो कि ये लोग कुछ ही देर में खरीदने वाले थे। उसी टाइम पे बांजा और फेनिस को काफी ज्यादा आवाजें सुनाई देती हैं जो कि किसी औरत के चिल्लाने की थी और जब वो लोग भागते हुए खाई के पास जाते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि वही 4 लड़कियां जिनके साथ उन्होंने पहले मुलाकात की थी उनको कई सारे साइको बियर्स ने चारों तरफ से घेर रखा है और वहीं में उनमें से कुछ लड़कियां घायल भी थी। इसीलिए वो लोग साइको बियर्स के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रही थी। अब साइको बियर्स उनके ऊपर हावी होते और उनको नुकसान पहुंचाते कि उससे पहले ही बांजा अपनी मैजिक स्पेल का यूज करता है और एक बार में कई सारे साइको बियर्स को हरा देता है। एक साइको बियर जो कि बच गया था वो एक लेडी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसी टाइम पे फेनिस आगे बढ़ती है और वो बड़ी आसानी के साथ बचे हुए साइको बियर को आसानी के साथ हरा देती है। वो चारों लड़कियां बांजा को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश होती हैं और उसे दोबारा शुक्रिया कहती हैं उनकी दोबारा जान बचाने के लिए। वहीं पे बांजा फेनिस को अपनी वाइफ ना बता के एक दोस्त की तरह बता के उनसे उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। इसीलिए फेनिस बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि बांजा ने उसे अपनी वाइफ नहीं बताया। उसी टाइम पे एक साइको बियर बच गया था जो कि फेनिस के ऊपर हमला करता है लेकिन उसी टाइम पे फेनिस उस साइको बियर को घूर के देखती है तो वो साइको बियर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो नीचे झुक के सरेंडर कर देता है। इसीलिए फेनिस बांजा से कहती है कि क्यों ना हम लोग इसे टीम कर लेते हैं और ये काफी अच्छा पेट बनेगा। वहीं पे चारों लड़कियां अपने मन के अंदर सोचती है कि इन्होंने एक ही झटके में पूरी साइको बियर की सेना को हरा ही दिया और साथ ही में उनमें से बचे हुए एक को टीम भी कर रहे हैं। बांजा के पास टीमिंग एबिलिटी भी थी इसलिए वो आसानी के साथ साइको बियर को टीम कर लेता है लेकिन वो लोग साइको बियर को ऐसे ही लेके नहीं घूम सकते थे। इसीलिए बांजा सेफ शिफ्टिंग एबिलिटी का यूज करते हुए साइको बियर को एक छोटे से क्रीचर के अंदर चेंज कर देता है जो कि पहले से अब काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। फीमेल नाइट आगे बढ़ती है जिसका नाम काइल रोड था और वो बांजा से एक फेवर मांगती है। इसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं पे काइल रोड और बाकी बची हुई लड़कियां अपना अपना नाम बता के बांजा से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। काइल रोड बांजा को बताती है कि कुछ ही दिन पहले हीरो एक आर्मी लेके साइको बियर्स को हराने के लिए गया था लेकिन वो इतना ज्यादा फट्टू है कि वो उनमें से एक भी बियर को मार नहीं पाया और कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद वो डर के मारे खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया है। इसीलिए किंग ने ये ऑर्डर दिया है कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा साइको बियर्स को मारा जाए। इसीलिए काइल रोड और बाकी सभी लड़कियां बांजा से रिक्वेस्ट करती हैं कि बांजा उन्हें फाइट करना सिखा दे जिससे वो लोग ताकतवर हो सकेंगी और पूरे नेशन की मदद कर सकेंगी। जैसे ही वो सभी लड़कियां बांजा से रिक्वेस्ट करती हैं कि बांजा उन्हें ट्रेनिंग दे वैसे ही फेनिस के अंदर जेलसी की आग जलने लगती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। माहौल को बिगड़ता हुआ देख के बांजा वहाँ पे स्थिति
रिद्धि को संभालता है और वो चारों लड़कियों को बताता है कि फेंडिस उसकी कोई दोस्त नहीं है, वो उसकी वाइफ है और वो दोनों शादीशुदा हैं। ये बात जान के चारों लड़कियां काफी हैरान होती हैं और वो ट्रेनिंग को कैंसिल कर देती हैं क्योंकि वो मैरिड कपल के बीच में नहीं आना चाहती थी। लेकिन वहीं पे हम लोग फेंडिस को देखते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि ये जान के कि बांजा ने उसे अपनी वाइफ की तरह चुन लिया है। इसीलिए वो बांजा को परमिशन दे देती है कि वो इन चारों को ट्रेनिंग दे सकता है और वो चारों यहीं पे रह सकती हैं और उन दोनों के लिए ऊपर एक अलग कमरा है जहाँ पे फेंडिस और बांजा अकेले रह सकते हैं और उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहीं पे बांजा फेंडिस का डिटर्मिनेशन देख के वाइफ वाला तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। फिर हम लोग डीमन लॉर्ड को देखते हैं और लोग उसे बताते हैं कि जो प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज किया गया था वो कैपिटल की तरफ से नहीं किया गया था, उसको एक अकेले बंदे ने यूज किया था। डेमन लॉर्ड इस बात को जान के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इतना बड़ा प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज कर पाना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए डीमन लॉर्ड अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पे वो बंदा चाहिए जिसने प्यूरिफिकेशन मैजिक को यूज किया है। अगली सुबह जब बांजा की आंखें खुलती हैं तब फेनिस उसके सामने ही बैठी हुई थी और वो उसको गुड मॉर्निंग कहती है। बांजा फेनिस से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे, तो फेनिस उससे बताती है कि हम दोनों मैरिड कपल हैं तो एक ही कमरे के अंदर सोएंगे ना, जिससे बांजा को कल रात के बारे में याद आता है कि फेनिस ने अपनी बॉडी और आत्मा दोनों बांजा के हवाले कर दी थी और वो सुहाग रात मनाने को बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन बांजा कह देता है कि वो लोग सिर्फ नाम के पति पत्नी है और उन दोनों के बीच में इमोशनल फीलिंग्स तो होनी ही चाहिए ना, तभी तो वो दोनों खुल के धूम मचा पाएंगे। इस वजह से फेनिस को रोना आ जाता है और उसे लगता है कि बांजा उसे हीट करता है। बांजा समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो दूसरे कमरे में सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन फेनिस उसे रोक लेती है ये बता के कि अगर वो दूसरे कमरे में सोएगा तो सभी को पता चल जाएगा कि वो दोनों पति पत्नी नहीं है और इसी कारण की वजह से बांजा को इसी कमरे में सोना पड़ा था फेनिस के साथ। फेनिस एक परफेक्ट वाइफ होने के नाते बांजा के कपड़े उतारने रखती है ताकि वो उसको रेडी करा सके, लेकिन उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी क्योंकि उसी टाइम पे वहाँ पे बाइल रोज आ जाती है जो कि उन्हें ऐसे देख के कुछ गलत समझ लेती है और वहाँ से भाग जाती है। मैंने पहले इसका नाम काइल रोड बताया था लेकिन असली नाम बाइल रोज है। काइल रोड इसका कीनाइट नाम है जो मैंने गलती से प्रोनाउंस कर दिया था, सॉरी। बांजा उन चारों की ट्रेनिंग शुरू करता है तो ये चारों बहुत ज्यादा नूब थी, ये चारों बिल्कुल अड़ाड़ी थी, एक जंगली सुअर तक को नहीं मार पा रही थी चारों मिलके। इसीलिए बांजा को समझ में आ जाता है कि उसने गलत फैसला कर लिया था इन्हें ट्रेनिंग देने के बारे में सोच के। फिर फेंडिस ने उन लोगों के लिए लंच रेडी किया था लेकिन वो उसने अपने कबीले के हिसाब से रेडी किया था, जिसके अंदर फेंडिस ने मीट को बस ऐसे ही रख दिया था, वो भी कच्चा, जिसको देख के बांजा और लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती हैं। इसीलिए बांजा फेंडिस से कहता है कि अब से वो कुक करेगा और फेंडिस को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फेंडिस को ये समझ में नहीं आता है कि इन्हें खाना पसंद क्यों नहीं आया, क्योंकि फेंडिस के कबीले वाले तो इसको बड़े चाव से खाते हैं और वहीं पे साइबे भी बड़े चाव से उस मीट को खा रहा था। कुछ ही देर में बांजा और बाइल रोज खाना बना के रेडी कर देते हैं और वो दिखने में काफी डिलीशियस लग रहा था और सभी लोग बांजा की तारीफ करते हैं। बांजा बताता है कि उसने अपनी मैजिक का यूज नहीं किया है, असल में उसे खाना बनाना हल्का फुल्का पसंद है। वहीं पे बाइल रोज बताती है कि उसे भी खाना बनाना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन नोबल फैमिली में पैदा होने की वजह से उसे उसके नोबल कामों में जाना ही पड़ता है और उसे नाइट बनना पड़ा। सभी लोग खाने को टेस्ट करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा खाना पसंद आता है, लेकिन फेंडिस को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, खासकर पत्तियां और सब्जियों को देख के। उसे ऐसा लगता था कि इंसान कमजोर होते हैं जो शिकार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो लोग पत्तियां और सब्जियां खाते हैं। बांजा उसे बताता है कि ये काफी ज्यादा हेल्दी होता है, वो ट्राई तो करके देखे। और जब फेंडिस पहली बार पत्तियां और सब्जियां खाती है तब उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और उसकी शक्ल बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। सभी लोगों को लगता है कि फेंडिस को खाना पसंद नहीं आया, लेकिन फेंडिस बताती है कि खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद बांजा गिल्ड जाता है और उसने अभी तक जितने भी जंगली सुअरों को मारा था वो उन सभी को गिल्ड को दे देता है और बांजा को इतने सारे जंगली सुअरों को एक साथ मारता हुआ देख के सभी लोग हैरान हो गए थे। बांजा को भी लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है और उसी टाइम पे गिल्ड का लीडर बांजा के पास आता है जो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। फेंडिस बांजा को बताती है कि उसे भी किसी काम से जाना है, इसीलिए बांजा बात करने के लिए जा सकता है। बांजा गिल्ड मास्टर के साथ चला जाता है बातें करने के लिए, जिसके बाद हमें पता चलता है कि फेंडिस असल में खाना बनाना सीखना चाहती थी, इसीलिए वो कुकिंग क्लास अटेंड करने के लिए जा रही थी। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि गिल्ड मास्टर बांजा को बताता है कि वो काफी ज्यादा फेमस हो गया है क्योंकि बांजा काफी टाइम से गिल्ड की कुछ ऐसी क्वेस्ट को पूरा कर रहा
रहा था जिसको कई सारे एडवेंचरर नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए किंग बांजा से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है और किंग ने बांजा के लिए एक ऑफर दिया है कि बांजा चाहे तो वो किंग के लिए काम कर सकता है और वो हीरो के नीचे एक सबऑर्डिनेट की तरह काम कर सकता है और उसे काफी ज्यादा पैसे भी दिए जाएंगे। बांजा अपने मन के अंदर सोचता है कि उसका इस दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। ऊपर से ये जान के कि फेंडिस एक डीमन है, इसीलिए वो बिल्कुल भी डीमंस के खिलाफ लड़ाई नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो इस ऑफर को मना कर देता है और गिल्ड से बाहर आ जाता है और उसी टाइम पे वहाँ पे फेंडिस भी आ जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जैसे कि वो कई बार नीचे गिरी हो क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंडिस जब कुकिंग क्लास अटेंड करने के लिए गई थी तब वो जो उनकी टीचर थी उसने बताया था कि प्यार का रास्ता पेट से होके गुजरता है, लेकिन फेंडिस के लिए कुकिंग सीखना बहुत ज्यादा टफ था। वो जब टमाटर को छीलने की कोशिश करती है तब हाथों से फोड़ देती है। जब वो नमक को मीट के ऊपर डालने की कोशिश करती है तब वो पूरा नमक ही मीट के ऊपर डाल देती है। जब वो गैस जलाने की कोशिश करती है तब वो फायर पावर को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन फेंडिस ने अभी तक हार नहीं मानी थी क्योंकि वो बांजा का दिल जीतना चाहती थी और वो बिल्कुल परफेक्ट वाइफ बनना चाहती थी जिसे हर एक काम आता हो। अगला सीन 1 महीने बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने बांजा का पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। वो लोग बार बार बांजा से पूछने के लिए आ रहे थे क्या वो हीरो का सबऑर्डिनेट बनना चाहता है, लेकिन बांजा हर बार मना कर देता है। इस वजह से फेंडिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोचती है कि वो इन लोगों के ऊपर हमला करके इन्हें मार ही क्यों नहीं देती है। लेकिन बांजा बताता है कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ब्लॉसम को देखते हैं और वो अपना पसंदीदा काम खेती करने लगी थी और साथ ही में साइबे उसकी काफी ज्यादा मदद कर रहा था। इसके बाद हम लोग फेंडिस और बाइलरी को देखते हैं और वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पे बाइलरी बिल्कुल भी निशाना नहीं लगा पा रही थी। इसीलिए फेंडिस उसे कहती है कि अगर वो यहाँ पे इसके ऊपर निशाना नहीं लगा पा रही है तो फिर वो भागते हुए पंछी के ऊपर कैसे निशाना लगाएगी। इस पे बाइलरी बताती है कि वो उनके ऊपर निशाना ही नहीं लगाना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। फेंडिस उससे कहती है कि जब उन्हें खाती हो तब तुम्हें क्यों नहीं लगता है कि वो क्यूट हैं। इस पे बाइलरी कहती है कि वो चिकन लेग पीस है और वो अलग बात है। फिर हम देखते हैं कि बांजा बेलेनो के पास आता है और उसे एक मैजिक रिंग देता है जो उसके मैजिक पावर को हल्का सा बढ़ा देगी। बांजा के जाने के बाद बेलेनो उसे अपनी रिंग फिंगर में पहनने के बारे में सोचती है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे फेंडिस आ जाती है जो बेलेनो को घूरते हुए कहती है कि अगर उसने उस रिंग को रिंग फिंगर के अंदर पहना तो वो सोच ले कि उसका अंजाम क्या होगा। बेलेनो फेंडिस से इतने ज्यादा डर जाती है कि वो दोबारा उसे अपनी मिडिल फिंगर के अंदर पहन लेती है। उसी टाइम पे हम लोग बाइल रोज को देखते हैं जो कि एक सी लेवल के बीस्ट से हार रही थी और वो बांजा से मदद मांगती है। उसी टाइम पे फेंडिस वहाँ पे आती है जो एक ही झटके में बीस्ट को मार देती है और बाइल रोज से कहती है कि वो जानबूझ के एक सी लेवल बीस्ट से हार रही है ताकि वो बांजा से मदद मांग सके। बाइल रोज फेंडिस के इस खतरनाक चेहरे को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फेंडिस उसे समझाती है कि अगर वो इसी तरीके से नाटक करती रहेगी तो वो ताकतवर नहीं बनेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग लंच कर रहे थे और इस बार खाना फेंडिस ने बनाया था और इस बार का खाना बहुत ज्यादा अच्छा था और सभी लोग फेंडिस की तारीफ करते हैं। बांजा पूछता है कि फेंडिस ने खाना बनाना कब सिखाया। फेंडिस बताती है कि जब बांजा गिल्ड के काम से जाया करता था उसी टाइम पे फेंडिस कुकिंग क्लास अटेंड करने के लिए जाती थी और उसे कुकिंग सीखने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और बांजा के खातिर कुकिंग सीख ही ली। फेंडिस की टीचर ने फेंडिस को बताया था कि अगर वो किसी ऐसे के लिए खाना बनाना चाहती है जिसको वो पसंद करती है तो फिर उसे अलग अलग तरह के मसालों को ट्राई करना चाहिए और फेंडिस की टीचर ने उसे कढ़ी बनाने के लिए कहा था। फेंडिस बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो बांजा के लिए स्पेशल कढ़ी चावल बनाती है और जब बांजा उसे टेस्ट करता है तब वो खाना बहुत ज्यादा अच्छा था और बांजा फेंडिस की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, जिससे फेंडिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। उसी टाइम पे हम लोग डीमन आर्मी की एक सबऑर्डिनेट को देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रख रही थी और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो फेंडिस है जो कि एक इंसान के साथ रह रही है। खैर वो आगे कुछ कर पाती कि इससे पहले ही फेंडिस आ जाती है जो कि उस सबऑर्डिनेट का नाम लेते हुए कहती है, ओली माइनस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अगले सीन में हम लोग ओली माइनस को बांजा के घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे बांजा उसके लिए चाय बनाता है। ओली माइनस को पता चलता है कि फेंडिस की शादी हो चुकी है और बांजा ही उसका पति है। ओली माइनस को यकीन ही नहीं होता है कि फेंडिस जो कि कबीले के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी वो अपने पति के सामने इतने प्यारे तरीके से बात कर रही है और उसी टाइम पे ओली
माइनस को ये भी पता चल जाता है कि बांजा ही वो आदमी है जिसने एक बहुत बड़े लेवल पे प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल किया था और डिमोनिक गैस को पूरे जंगल से हटा दिया था। ओली माइनस को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो चिल्लाते हुए फेंडिस से कहती है कि उसे ये बात पता होनी चाहिए कि बांजा की वजह से ही उसके कबीलों वालों की जान गई है जब बांजा ने अपनी प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया था। बांजा को ये बात जान के काफी ज्यादा हैरानी होती है कि उसने अनजाने में कई सारे लोगों की जानें ले ली है और वहीं पे फेंडिस को पहले से ही पता था कि बांजा की वजह से ही उसकी कबीले वालों की जान गई है, लेकिन इसके बावजूद उसे बांजा से प्यार हो गया था और ये सब कुछ जानने के बावजूद बांजा के लिए फेंडिस का प्यार कभी भी कम नहीं होगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चारों लड़कियों को देखते हैं और उन्होंने गलती से सारी बातें सुन ली थी और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि फेंडिस वही डीमन है जो कि उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। उसी टाइम पे ओली माइनस बांजा को फाइटिंग के लिए चैलेंज करती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि फेंडिस ने जिस आदमी से शादी की है क्या उसके अंदर सच में उतना दम है जितना फेंडिस बता रही है। बांजा फाइट के लिए तुरंत मान जाता है, जिसके बाद बैटल शुरू होती है और ओली माइनस अपने सबसे पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल बांजा के ऊपर करती है, लेकिन बांजा बड़ी आसानी के साथ ही ओली माइनस के स्पेल्स को डी स्पेल कर देता है। फिर बांजा अपने स्पेल की मदद से ओली माइनस को जकड़ लेता है और उसे पकड़े रखता है। ओली माइनस खुद को फ्री करवाने की कोशिश तो करती है लेकिन वो करवा नहीं पाती है, इसीलिए उसको सरेंडर करना पड़ता है। अगली सुबह बांजा उन सभी लड़कियों से माफी मांगता है फेंडिस की पहचान छुपाने के लिए। बांजा उन लोगों से ये भी कहता है कि अगर वो लोग कासल को इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फेंडिस उन लोगों को बताती है कि उसने अपनी लाइफ को अपने पति के हवाले कर दिया है और वो डीमन आर्मी का अब बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, इसीलिए अब वो लोग फैसला सुना सकते हैं। वाइल्डोस कहती है कि इसके बारे में कासल को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फेंडिस के साथ एक महीना रहने के बाद उन्हें ये पता चल चुका है कि फेंडिस उतनी भी बुरी नहीं है, इसीलिए वो लोग उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेंगे और एक तरह से फेंडिस उनकी बेनिफैक्टर हुई, इसीलिए वो लोग अपने बेनिफैक्टर के खिलाफ थोड़ी ना जाएंगी। इस वजह से बांजा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। खैर उसी टाइम पे उन लोगों को बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो लोग बाहर जाके देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ओली माइनस अपने साथ डीमन आर्मी की ड्रैगन फोर्स को लेके आई है और ये ड्रैगन फोर्स काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन बांजा उस फोर्स को देख के डरता नहीं है बल्कि एक्साइटेड हो जाता है और वो फेंडिस को बताता है कि उसने कभी भी ड्रैगन को नहीं देखा है। उसके वर्ल्ड के अंदर ड्रैगन हुआ तो करते थे लेकिन उसने कभी भी अपनी आंखों से एक ड्रैगन को नहीं देखा था। ओली माइनस ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के ऊपर हमला करती है। ड्रैगन्स अपने मुंह से फायर बॉल से अटैक करते हैं, लेकिन बांजा अपनी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए हैवी मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिससे एक साथ ही कई सारे ड्रैगन्स के ऊपर बिजली गिरती है और वो सभी ड्रैगन्स बारिश की बूंदों की तरह नीचे आके गिरते हैं। ओली माइनस इससे बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि बांजा कितना ज्यादा शक्तिशाली है और साथ ही में बचे हुए ड्रैगन्स वहाँ से भाग रहे थे, इसीलिए ओली माइनस भी उनके साथ भागती है। वहीं पे ब्लॉसम उन लोगों से कहती है कि अगर वो एक भी ड्रैगन को मार पाती तो फिर उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता। टाइटल की वजह से उसकी पावर पहले से थोड़ी और बढ़ जाती। बांजा उससे कहता है कि हमें ट्राई करना चाहिए और वो ब्लॉसम से कहता है कि वो अपनी कुल्हाड़ी को ड्रैगन की तरफ फेंके। ब्लॉसम बिल्कुल ऐसा ही करती है तो बांजा अपनी मैजिक की मदद से उस कुल्हाड़ी की स्पीड और पावर को बढ़ा देता है, तो वो कुल्हाड़ा पूरी तेजी के साथ जाता है और वो ड्रैगन की गर्दन को एक ही झटके में काट देता है और इस वजह से ब्लॉसम को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल भी मिल जाता है और उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसी वजह से बाकी लड़कियां भी बांजा को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उससे कहती है कि उन्हें भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल चाहिए। बांजा उनसे कहता है कि वो सभी ड्रैगन्स जा चुके हैं और वो लोग इसके बारे में अगली बार सोचेंगे, जिससे बाइलोस बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसे रोना आ जाता है क्योंकि ड्रैगन स्लेयर का टाइटल उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसी टाइम पे हम लोग डीमन लॉर्ड को देखते हैं और वो बांजा की पावर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि बांजा कोई हीरो नहीं था और उसके पास इस तरह की ताकत का होना बहुत कमाल की बात थी। इसीलिए डीमन लॉर्ड फैसला करता है कि वो अगली बार खुद ही बांजा से मिलने के लिए जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फेंडिस और बांजा दोनों मिलकर अपने घर के आसपास एक बैरियर लगा देते हैं, जिससे अब अगर कोई भी डीमन बैरियर के अंदर आएगा तो फिर इन लोगों को पता चल जाएगा। वहीं पे फेंडिस ओली माइनस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और अगर वो दोबारा इन लोगों के पास आती है तो वो पूरा हिसाब किताब बराबर कर लेगी। लेकिन बांजा फेंडिस को शांत करता है और उससे कहता है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फेंडिस कहती है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ओली माइनस के इतना बड़ा अटैक करने के बावजूद वो उसे काफी अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन हमें तो पता है कि बांजा कितना ज्यादा अच्छा है, वो किसी को भी मारना नहीं चाहता है। लेकिन बांजा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसने अनजाने में फेंडिस के पूरे कबीले को मार दिया है, लेकिन इसके बावजूद फेंडिस अपना प्यार बांजा के लिए कम नहीं करती है और उसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहती है। इसके बाद हम लोग चारों लड़कियों को देखते हैं जहाँ पे बेलोनो उस फावड़े को उठा लेती है जिसने ड्रैगन को मारा था और वो इसकी पूजा करने लगी थी एक लेजेंडरी वेपन मानते हुए। उसी टाइम पे बाइलोस ट्रेनिंग करने के लिए जाती है तो तीनों लड़कियां अपने मन के अंदर सोचते हैं कि बाइलोस बहुत ज्यादा जिम्मेदार लड़की है और वो ट्रेनिंग करके
सच में खुद को ताकतवर बनाना चाहती है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि बाइलरूस बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल नहीं मिला है। बाइलरूस हम लोगों को बताती है कि ड्रैगन स्लेयर का टाइटल उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि नाइट्स जब भी इस टाइटल को हासिल कर लेते हैं तब वो अपनी फैमिली के पास वापस लौट सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं। इसीलिए बाइलरूस को ये टाइटल बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहिए था ताकि वो अपने घर जाके अपने फादर के साथ दोबारा रह सकती थी। खैर उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वहाँ पे डीमन आर्मी की तरफ से डीमन लॉर्ड आता है जो कि बाइलरूस से बांजा के घर का पता पूछता है। बाइलरूस को ये तो पता चल जाता है कि ये डीमन आर्मी की तरफ से है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये डीमन लॉर्ड है। इसीलिए वो अपनी शॉट को डीमन लॉर्ड की तरफ करती है और उसे कहती है कि उसे यहाँ से लौट जाना चाहिए, तो वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगी। और पता नहीं डीमन लॉर्ड को बाइलरूस के अंदर ऐसा क्या दिख जाता है कि वो तुरंत उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम पे बांजा और फेनिस भागते हुए बाइलरूस के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें पता चला था कि यहाँ पे एक डीमन आया है, जिसपे बाइलरूस उन्हें बताती है कि उसने तो उसे भगा दिया और अपना नाम गोजाल बताया है। फेनिस को नाम से तुरंत पता चल जाता है कि डीमन लॉर्ड यहाँ पे आया था और वो साथ ही में बाइलरूस को भी बता देती है कि वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं, खुद एक डीमन लॉर्ड था, जिससे बाइलरूस के पसीने छूट जाते हैं और वो घबराते हुए कहती है कि उसने एक डीमन लॉर्ड के सामने अपनी तलवार को किया और उसे धमकाते हुए कहा कि वो यहाँ से चला जाए नहीं तो वो उसको मार डालेगी। अब बाइलरूस काफी ज्यादा घबरा जाती है कि कहीं डीमन लॉर्ड उससे बदला लेने के लिए वापस न आए। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि गोजाल उन लोगों से मिलने के लिए दोबारा आता है, लेकिन बांसा को कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो बड़ी शांति के साथ गोजाल को अपने घर के अंदर इनवाइट करता है। उसी टाइम पे बाइलरूस कपड़े सुखाने के लिए निकल रही थी, तब उसकी मुलाकात गोजाल से हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि गोजाल और बाइलरूस एक ही साथ बैठे हुए थे और वो चारों बैठ के आराम से चाय पी रहे थे। वहीं पे बाइलरूस को ऐसा लग रहा था कि अब तो वो मारी जाएगी, उसका बचना नामुमकिन है। डीमन लॉर्ड गोजाल बांजा को ऑफर देता है कि वो डीमन आर्मी को ज्वाइन कर ले, लेकिन बांजा बड़े प्यार से मना कर देता है। गोजाल बांजा से पूछता है अगर ऐसी बात है तो फिर वो ह्यूमन आर्मी को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, जिसपे बांजा कहता है कि वो किसी भी साइड से फाइट नहीं करना चाहता है और वैसे भी वो इस दुनिया से नहीं है, इसीलिए उसका यहाँ पे लड़ना बिल्कुल गलत रहेगा। फेनिस कहती है कि उसका पति लड़ाई नहीं करना चाहता है, इसीलिए गोजाल को यहाँ पे बार बार नहीं आना चाहिए और वो अपने काम को अपने पास ही रखे। गोजाल बांजा को बताता है कि डीमंस और इंसान अभी तक फाइट क्यों करते हुए आ रहे हैं। गोजाल बताता है कि काफी साल पहले एक बंदे को यहाँ पे समन किया गया था जिनको कासल वालों ने समन किया था, लेकिन कासल वालों को उस बंदे के अंदर वो चीज नहीं मिली जो उसे चाहिए थी, इसीलिए उसको कासल से बाहर फेंक दिया गया और इंसानों ने उसके साथ बहुत ज्यादा बुरे बुरे काम किए। इसके बाद वो किसी तरह से एक डीमन में बदल गया और तब से ही वो इंसानों के खिलाफ लड़ाई करते हुए आ रहा है और डीमन जनरेशन टू जनरेशन इसी तरह से फाइट करते हुए आ रहे हैं। हालांकि गोजाल को फाइट करने में कोई भी मजा नहीं आता है, लेकिन उसके पूर्वज जो करते हुए आ रहे हैं वो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पे इंसानों के साथ फाइट करके रहेगा और उन्हें हराएगा। जिसके बाद गोजाल अचानक से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बांजा से कहता है कि वो किसी भी कीमत पे उसे डीमन आर्मी के अंदर ज्वाइन करवा के ही रहेगा। इसके बाद वो जाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि बाइलरूस बहुत कमाल की औरत है, इंसान जो कि उसके प्रेशर के थोड़े से ही झटके से जम जाते हैं, लेकिन वो अभी तक आराम से बैठी हुई है और वो जाते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी मुलाकात किसी ऐसी औरत से हुई जो कि उसकी एनर्जी की फोर्स की वजह से अभी तक सही सलामत है। खैर जब गोजाल वहाँ से जाता है तब हमें पता चलता है कि बाइलरूस बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि वो आंखें खोल के ही बेहोश हो गई थी। अगली सुबह बाइलरूस को होश आता है तब उसे पता चलता है कि कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन जब बाइलरूस नीचे जाती है तब उसे एक और बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि गोजाल वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था और वो बाइलरूस को भी ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन बाइलरूस इतना ज्यादा डर जाती है कि वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और वहीं पे गोजाल को बाइलरूस बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी, इसीलिए वो हर दिन बाइलरूस से मिलने के लिए आता है, लेकिन बाइलरूस हमेशा गोजाल से डर जाती है और वो हमेशा उसे डर के मारे इधर उधर भागा करती है। एक दिन जब बाइलरूस आराम से सब्जियां काट के खीरे खा रही थी, उसी टाइम पे वो गोजाल को आते हुए देखती है तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है, ये कहते हुए कि उसे लकड़ियाँ काटने जाना है। वहीं पे गोजाल अपने मन के अंदर सोचता है कि बाइलरूस बहुत ज्यादा मेहनती लड़की है, इसीलिए वो इतना ज्यादा मेहनत करती है। उसके पीछे जो तीनों लड़कियां बैठी हुई थी वो तुरंत नीचे गिर जाती हैं गोजाल की बात सुन के, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग एक ह्यूमन सोल्जर को देखते हैं जो कि गोजाल को बांजा के घर के आसपास देख लेता है। जिसके बाद वो इस बात की रिपोर्ट किंग को जाके कर देता है और किंग को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि बांजा उसके ऑफर को मना करते हुए जा रहा है और खुद डीमन लॉर्ड के साथ बैठ के बातें कर रहा है, इसीलिए वो बांजा को देशद्रोही ठहरा देता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी आर्मी को भेजने लगता है। हालांकि प्रिंसेस किंग को समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने जो देखा वो गलत भी हो सकता है, इसीलिए उन लोगों को पहले शांति से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन किंग अपनी बेटी की ही बात नहीं सुनता है। और उसी टाइम पे वहाँ पे फट्टू हीरो आता है जो कि किंग से कहता है कि उसको आर्मी दे दी जाए और वो बांजा को किसी
किसी न किसी तरीके से बांजा को किंग के सामने झुका देगा और किंग का हर एक ऑर्डर बांजा से मनवाएगा किसी भी कीमत पे। इसके लिए किंग मान जाता है और उसे आर्मी दे देता है। फिर हम लोग गोजाल को देखते हैं और ओलिमिनस गोजाल से कहती है कि बार बार वहाँ पे जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन गोजाल कहता है कि बांजा उस पागल किंग से बहुत ज्यादा समझदार है और वो कम से कम सही से बात तो करता है। इसके बाद गोजाल ओलिमिनस को ऑर्डर देता है कि वो डेमन आर्मी को रेडी करे। कुछ ही दिनों के अंदर वो लोग ह्यूमन आर्मी के ऊपर हमला करने वाले हैं। ओलिमिनस इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी टाइम से इसी बात का वेट कर रहे थे कि कब वो लोग इंसानों के ऊपर हमला करेंगे। फिर हम लोग फेंडिस को देखते हैं जो कि बांजा से पूछती है कि उसने किंग के ऑर्डर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। कहीं वो फेंडिस की वजह से तो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बांजा फेंडिस को बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बांजा के पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो इसका इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है अगर वो इसका इस्तेमाल सही से न करे। फेंडिस कहती है कि उसे बांजा के अंदर यही चीज सबसे ज्यादा पसंद है कि वो बहुत ज्यादा दयालु है। उसी टाइम पे वहाँ पे बाइलरी आती है जो कि बांजा को बताती है कि बाहर कोई आया है, और जब बांजा बाहर जाके देखता है तब उसे पता चलता है कि पूरी ह्यूमन आर्मी ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। और वहीं पे फट्टू हीरो बांजा से कहता है कि वो एक ही बार कहेगा कि अगर वो किंग की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और उसका सबॉर्डिनेट बन जाता है तो ही वो जिंदा बचेगा, नहीं तो उसको गद्दार साबित करके जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि उसको डीमन के साथ देखा गया था। सभी लड़कियां यही कहती हैं कि बांजा कोई गद्दार नहीं है, वो डीमन लॉर्ड यहाँ पे खुद ही आया करता था। लेकिन हीरो किसकी बात सुनने वाला था, वो तो अपनी में ही मगन था। लेकिन बांजा इसके बावजूद उन लोगों के ऑफर को मना कर देता है और कहता है कि वो किसी भी साइड से नहीं लड़ेगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। और अगर उन लोगों को इतनी ही ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वो लोग यहाँ पे रहेंगे ही नहीं। सभी लड़कियां बांजा से कहती हैं कि वो उसके साथ जाना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने एक साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। इसके बाद बांजा एक बहुत बड़ा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है और वो अपने साथ साथ घर और खेती को भी वहाँ से टेलीपोर्ट करा के किसी दूसरी जगह पे ले जाता है। वहीं पे वो सभी सोल्जर इस चीज को देख के हैरान हो गए थे कि बांजा ने इतने बड़े स्केल पे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया जो कि एक ग्रेट सॉर्सरर भी नहीं कर सकता है। वहीं पे हीरो की तो फटके चार हो गई थी इस चीज को देख के कि एक नॉर्मल बंदा भी उसे कमाल का मैजिक कर सकता है। लेकिन उनकी मुसीबत यहाँ पे खत्म नहीं होती है क्योंकि उसी टाइम पे वहाँ पे गोजाल आ जाता है जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन लोगों को बताता है कि कुछ ही टाइम में डीमन आर्मी उन लोगों के ऊपर हमला करने वाली है और वो लोग अपनी तैयारियां शुरू कर ले, क्योंकि ये युद्ध बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है और वो लोग अपनी पूरी ताकत से इस बार हमला करेंगे। खैर हीरो जैसे ही देखता है कि वहाँ पे डीमन लॉर्ड आ चुका है तो उसकी बहुत ज्यादा फट जाती है और वो सबसे पहले वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम लोग बांजा को देखते हैं जो कि कैपिटल के वेस्ट साइड के सबसे छोटे टाउन के अंदर आ जाता है और वो साथ ही में सारी चीजें ले आया था, यहाँ तक कि फल और सब्जियों को भी। इसके बाद बांजा और सारी लड़कियां एक साथ घर के अंदर चली जाती हैं ताकि वो इस न्यू जगह को सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि ये लोग अब से यहीं पे रहने वाले थे। अगले दिन गोजाल अपनी आर्मी को ह्यूमन टाउन्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। ह्यूमन सोल्जर्स एक एक करके लड़ाई को हारते जा रहे थे और वो अपने इलाकों को खो रहे थे। डीमन आर्मी इस तरह से अटैक करते हुए कैपिटल के गेट तक आ जाती है और उन्हें बस दरवाजा तोड़ के कैपिटल के ऊपर हमला करना था। वहीं पे हम लोग किंग और मंत्री को देखते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि डीमन आर्मी कुछ ही देर में उनके कैपिटल गेट को तोड़ के अंदर आ सकती है। वहीं पे फट्टू हीरो ने खुद को फिर से कमरे के अंदर बंद कर लिया था, इसीलिए किंग ऑर्डर देता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे लेके आया जाए। और वहीं पे ये लोग प्लानिंग करते हैं कि इन लोगों को हाई स्केल पे प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करना पड़ेगा ताकि जितने भी डीमंस कैपिटल के आसपास हैं उन्हें भगाया जा सके। गोजाल को भी ये बात अच्छे से पता थी कि वो लोग कुछ ही देर में प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करने वाले हैं, इसीलिए वो अपनी सारी आर्मी को लेके वहाँ से निकल जाता है ताकि उन्हें कोई भी नुकसान न हो। इधर हम लोग बांजा को देखते हैं और वो जैसे ही घर पे आता है तो फेरनेस उसे वेलकम करती है और उसे पूछती है कि वो पहले खाना खाएगा या नहाएगा या फिर वो, लेकिन बांजा तुरंत डिनर को पिक कर लेता है। अगले सीन में वो सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। वहीं पे ब्लॉसम फैसला कर लेती है कि वो जो भी सब्जियां उगाती है उन्हें मार्केट में बेचेगी। वहीं पे बेलेरी ने फैसला कर लिया था कि वो दोबारा घोड़ों को पालना शुरू करेगी, लेकिन ब्राइलोस और बलेनो के पास ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं था, इसीलिए ये दोनों अभी भी बेरोजगार थी। लेकिन बांजा उनका उदास चेहरा देख के उनसे कहता है कि घर में ऐसे कई सारे काम पड़े होते हैं जिनको वो लोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें ये फील नहीं होगा कि वो लोग मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं। कैपिटल के अंदर प्रिंसेस को पता चलता है कि प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करने की वजह से इनके साथ साथ जितने भी सॉर्सरर हैं उनकी हालत ओवर मैजिक यूज करने की वजह से खराब हो गई है और उन्हें रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए प्रिंसेस को ही कमान संभालनी थी कि अब आगे क्या करना है। प्रिंसेस पावर में जैसे ही आती है तो वो तुरंत सबसे पहले हीरो को उसकी ड्यूटी से निकाल देती है और उसे सस्पेंड कर
कर देती है। और क्योंकि वो लोग हारने ही वाले थे इसीलिए प्रिंसेस फैसला करती है कि वो लोग सेटलमेंट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि हीरो को उसकी ड्यूटी से निकाल दिया जाता है और साथ ही में उसे मेंशन से भी लात मार के बाहर फेंक दिया जाता है। फिर हम लोग बांजा को देखते हैं जो कि फेंडिस से पूछता है क्या वो अभी भी जाग रही है, तो फेंडिस ऑफ कोर्स जाग रही थी। बांजा फेंडिस को शुक्रिया कहता है अब तक उसके साथ रहने के लिए, जबकि फेंडिस को इंसानों के साथ रहने में हल्की फुल्की दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब बांजा फेंडिस की तरफ देखता है तब तक वो सो चुकी थी। लेकिन बांजा खुद से ही कहता है कि वो काफी खुशकिस्मत है कि उसकी मुलाकात फेंडिस से हो गई और वो उसके साथ है। अगली सुबह चारों लड़कियां बांजा से कहती हैं कि उसे फेंडिस को अपने साथ डेट पे लेके जाना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा और भी ज्यादा खुश हो सके। फेंडिस को भी डेट के बारे में काफी कुछ पता था, इसीलिए वो बांजा से रिक्वेस्ट करती है कि उन दोनों को डेट पे चलना चाहिए। बांजा मना नहीं कर पाता है, जिसके बाद वो दोनों डेट पे जाते हैं। डेट पे बांजा और फेंडिस काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और कई सारे कपड़े खरीदते हैं और साथ ही में खाना भी खाते हैं। रास्ते के बीच में बांजा की नजर एक ज्वेलरी शॉप के ऊपर पड़ती है, तो बांजा फेंडिस के लिए उस शॉप से एक पेंडेंट ले लेता है जो कि फेंडिस को काफी ज्यादा पसंद आता है। रात के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डेट की वजह से फेंडिस काफी ज्यादा खुश थी और इस वजह से चारों लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश थी कि कम से कम उनकी मेहनत रंग लाई। लेकिन इसके बावजूद चारों को जलन हो रही थी क्योंकि वो चारों ही अभी तक सिंगल थी। रात के टाइम पे हम देखते हैं कि जब बांजा की आंखें खुलती है तब फेंडिस उसके साथ चिपकी हुई थी। बांजा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले और वो फेंडिस को अकेले सुलाने की कोशिश करे, लेकिन इसके बावजूद फेंडिस मैग्नेट की तरह बार बार उसे चिपक जा रही थी, इसीलिए दोनों को ऐसे ही सोना पड़ता है। फिर हम लोग हीरो को देखते हैं जो कि कासल के सोल्जर्स को मारते हुए ट्रेजर रूम के अंदर चला जाता है और वो यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेजर ढूंढ रहा था जिसकी मदद से वो डीमन लॉर्ड को हरा सके। और हीरो को साथ ही में बांजा से जलन भी हो रही थी क्योंकि उसने अभी तक टेलीपोर्टेशन मैजिक सीखा भी नहीं था। खैर हीरो गुस्से की आग में जली रहा था कि उसी टाइम पे उसे कोई आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि अगर उसे ताकत चाहिए तो वो यहाँ पे आए, इस शॉट को बाहर निकाले, उसे ताकत मिल जाएगी। हीरो बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो जाके शॉट को बाहर निकाल लेता है। शॉट को निकालते ही हीरो के सामने एक पावरफुल जिन आती है जिसका नाम हिया था और वो हीरो को 3 विश देती है। हीरो पूछता है क्या उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस पे हिया कहती है कुछ भी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस ने वहाँ पे ओरेकल को बुलाया था और ये किसी तरह की जादूगरनी थी जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती थी। खैर वो लोग आगे बात कर पाते कि इससे पहले ही उन सभी लोगों के गले के ऊपर स्लीव कॉलर आ जाते हैं। ओरेकल को तुरंत पता चल जाता है कि ये किसी जिन का काम है जो कि अपने मास्टर की इच्छा पूरी कर रही है और ये कॉलर एक ही बार में किसी के सर को धड़ से अलग कर सकते थे। इसीलिए सभी लोग काफी घबरा जाते हैं कि कहीं वो मारे न जाएं। प्रिंसेस बताती है कि कैपिटल के किंग ने काफी सालों पहले एक जिन को समन किया था और उसे ये इच्छा मांगी थी कि वो डीमन लॉर्ड को हरा सके। उसने डीमन लॉर्ड को तो हरा दिया था, लेकिन इसके चक्कर में आधे से ज्यादा कैपिटल को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। इसके बाद कई सारे सॉर्सरर्स ने मिलकर अपनी जान गवा के उस जिन को सील किया था और किसी ने जानबूझ के उस सील को तोड़ दिया है। इसके बाद प्रिंसेस ओरेकल से कहती है कि वो जल्दी से प्रोफेसी को शुरू करे। ओरेकल अपनी पावर्स की मदद से प्रोफेसी को शुरू करती है और प्रिंसेस को बताती है कि अगर उन्हें इन सभी चीजों से छुटकारा पाना है तो फिर उन्हें असली हीरो को ढूंढना पड़ेगा जिनको उन लोगों ने भगा दिया था। सभी लोगों को पता था कि बांजा ही वो आखिरी हीरो हो सकता है जिसके बारे में वो लोग सोच रहे हैं। प्रिंसेस ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाती है और कुछ सोल्जर्स को लेके बांजा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं पे हम लोग बांजा को देखते हैं जो कि अपने टाउन के अंदर शहर में आया था और वो किसी मर्चेंट को अपने हाथों से बनाई गई सील्ड को बेच रहा था। क्योंकि बांजा एक मर्चेंट हुआ करता था इसीलिए वो डील को काफी अच्छे से संभालता है और आसपास के किलर्स की जानकारी भी ले लेता है। बांजा के साथ वहाँ पे फेंडिस और बाइलरोज भी आई थी और बाइलरोज बांजा के स्किल्स को देख के काफी हैरान होती है और इम्प्रेस भी हो जाती है। फेंडिस उसको बताती है कि बांजा पहले मर्चेंट हुआ करता था, इसीलिए उसके लिए ये छोटी मोटी डील्स कोई बड़ी बात नहीं है। बाइलरोज बांजा से काफी ज्यादा प्रभावित होती है, इसीलिए वो गलती से कहने वाली थी कि अगर उसके पास भी बांजा जैसा पति होता, लेकिन बाइलरोज के सेंटेंस पूरा करने से पहले ही फेंडिस उसे घूर के देखने लगती है और उससे कहती है कि सेंटेंस पूरा मत करना। तो फिर बाइलरोज फेंडिस को बताती है कि उसे बांजा नहीं चाहिए, बस बांजा जैसा कोई अच्छा लड़का चाहिए। तो फेंडिस उसे कहती है कि अगर वो कोई अच्छा लड़का ही ढूंढ रही है तो यहाँ पे गोजाल है जो कि उसे पसंद भी करता है। लेकिन गोजाल का नाम सुनते ही बाइलरोज काफी ज्यादा डर जाती है और वो मना करने लगती है। बांजा जैसे ही बाहर आता है तो वो सभी लोग घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब वो लोग घर की तरफ जा रहे थे उसी टाइम पे वहाँ पे हिया आ जाती है जो कि आते ही उन लोगों को बताती है कि वो यहाँ पे विश को ग्रांट करने के लिए आई है। हमें पता चलता है कि हीरो ने हिया को ऑर्डर दिया था कि उसे बांजा नाम की लड़कियों को मारना है, इसीलिए हिया यहाँ पे बांजा को मारने के लिए आई थी। फेंडिस को पता लग जाता है कि हिया बांजा के ऊपर डेडली अटैक करने वाली है, इसीलिए वो बांजा को बचाने के लिए बांजा के सामने आ जाती है और जब हिया अपना जोरदार हमला करती है तो वो फेंडिस के सीने को चीर के रख देता है, जिससे फेंडिस बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। बांजा जैसे ही फेंडिस को इतने ज्यादा बुरे हालातों में
देखता है तो वो जल्दी से हीलिंग मैजिक यूज करने की कोशिश करता है और उसी टाइम पे हिया बार बार अपने मैजिक का यूज करते हुए उनके ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन बांजा का डिफेंस मैजिक बार बार अटैक्स को ब्लॉक कर ले रहा था। लेकिन बांजा का हीलिंग मैजिक फेंडिस के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा था। सिस्टम बताता है कि इंजरी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए हीलिंग मैजिक उसके ऊपर असर नहीं करेगा। बांजा को इस हमले से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो धीरे धीरे करके खून का प्यासा होने लगा था। बांजा उन सभी पलों को याद करता है जो उसने अभी तक फेंडिस के साथ बिताए थे, यहाँ तक कि वो अपनी झूठी मैरिज को असली मैरिज समझने लगा था और वो धीरे धीरे फेंडिस को सच में पसंद करने लगा था। बांजा को इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं हो रहा था कि फेंडिस उसे अभी भी उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले किया करती थी, ये जानते हुए भी कि बांजा ने उसके भाइयों की जान ली है। इसीलिए बांजा को काफी ज्यादा दुख हो रहा था कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद वो फेंडिस को नहीं बचा सकता है। इसीलिए वो गुस्से में हिया से कहता है कि वो उसे माफ नहीं करेगा। लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि बांजा ने बिना कुछ सोचे समझे टाइम रिवाइंडिंग मैजिक को एक्टिवेट कर दिया है जिससे फेंडिस हील हो सकती है। लेकिन बांजा को अभी इसके बारे में कुछ नहीं याद था क्योंकि वो काफी गुस्से में है। हिया इस बात से हैरान हो जाती है कि बांजा जैसा कोई नॉर्मल इंसान भी इतनी ताकतवर मैजिक का यूज कर सकता है। हिया ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उसी पल बांजा का मुक्का उसके मुंह पर आके लगता है जिससे वो पीछे की तरफ जाके गिरती है। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बांजा के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करती है, लेकिन बांजा के ऊपर मैजिक का कुछ भी असर नहीं होता है और वो हिया को बुरी तरीके से पीटने लगता है। हिया अपनी मैजिक की वजह से बांजा के एट्रीब्यूट्स को जब चेक करती है तब उसे पता चलता है कि बांजा के एट्रीब्यूट्स इन्फिनाइट हैं, इसीलिए डिफेंसिव मैजिक उसके लिए बिल्कुल बेकार है और बांजा बुरी तरीके से हिया को पीटने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग फेंडिस को देखते हैं और वो कुछ ही टाइम में ठीक हो चुकी थी रिवाइंडिंग मैजिक स्पेल की वजह से, और जब वो बांजा की तरफ देखती है तब तक बांजा हिया को भाई धोए घाट के कपड़े की तरह धो रहा था। इसको देख के फेंडिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि बांजा उसकी खातिर अपने काइंड नेचर को छोड़ के किसी को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है। लेकिन उसी टाइम पे फेंडिस को याद आता है कि बांजा ने कहा था कि वो किसी की भी जान लेना नहीं चाहता है, लेकिन वो फेंडिस की खातिर ये कसम भी तोड़ने को राजी था। हम देखते हैं कि बांजा काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो हिया को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। यहाँ तक कि हिया जब सरेंडर भी कर देती है और बांजा से अपनी जान की भीख मांगती है तब भी बांजा रुकता नहीं है। लेकिन बांजा हिया को मारता कि उससे पहले ही फेंडिस उसे रोक लेती है और कहती है कि वो इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि बांजा उसकी खातिर किसी को मारने के लिए भी तैयार हो गया है। लेकिन फेंडिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि बांजा उसकी खातिर खूनी बने। बांजा जैसे ही फेंडिस को देखता है कि वो सही सलामत है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। उसी टाइम पे हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं और वो लोग जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके कॉलर टूट चुके हैं क्योंकि हिया हार चुकी थी। उसी टाइम पे हम लोग हीरो को देखते हैं और सोल्जर्स उसे बाहर आने को कह रहे थे क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि हीरो ने ही उस जिन को आजाद किया है। हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेगा। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उस शॉट के अंदर से एक और चीज बाहर निकलती है जो कि एक एशियंट विच थी और वो आगे बढ़ के हीरो के सर्वेंट की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है। विच को भी पता लग जाता है कि जिन अपने काम को करने में नाकामयाब हो गई है और साथ ही में हीरो ने एक विश ये भी मांगी थी कि उसे शक्तिशाली बना दिया जाए। इसीलिए विच अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हीरो को एक ताकतवर बीस्ट के अंदर चेंज कर देती है। इसके बाद वो दरवाजे को तोड़ते हुए ह्यूमन सोल्जर्स के ऊपर हमला करता है और कासल के ऊपर तबाही मचाने के लिए निकल जाता है। हमें पता चलता है कि विच को इन इंसानों ने काफी टाइम पहले यहाँ पे सील कर दिया था, इसीलिए ये विच हीरो का इस्तेमाल करते हुए अब अपना बदला इन इंसानों से लेने वाली थी। फिर हम लोग हिया को देखते हैं और क्योंकि बांजा का गुस्सा शांत हो चुका था इसीलिए वो हिया को हील कर देता है। हिया को जैसे ही होश आता है तो वो बांजा से डरने लगती है, लेकिन बांजा उसे कुछ भी नहीं करता है और साथ ही में बांजा को ये भी पता लग चुका था कि हिया को ऑर्डर हीरो ने दिया था उसे मारने के लिए और बांजा ने ये सब कुछ पता लगाने के लिए मेमोरी प्रोजेक्शन स्पेल का यूज किया था। इस चीज को देख के हिया काफी ज्यादा हैरान होती है कि बांजा इतने सारे हाई लेवल के स्पेल्स को यूज कर सकता है जिनको सिर्फ कुछ जाने माने लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हिया और विच। इसके बाद बांजा और बाइलोस फैसला करते हैं कि वो लोग हिया को फिर से कैपिटल के अंदर सील कर देंगे, लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता हो रही थी कि अगर ये दोबारा आजाद हो गई तो फिर इसे कौन रोकेगा। लेकिन उसी टाइम पे फेंडिस आगे बढ़ती है जो कि एक खतरनाक आइडिया लेके आई थी और फेंडिस बांजा से कहती है कि वो लोग बांजा को हिया का सर्वेंट बना देते हैं, इससे हिया कुछ भी गलत कर भी नहीं पाएगी और वो लोग उसके ऊपर नजर भी रख पाएंगे। लेकिन बांजा को फेंडिस के लिए ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वो उसी औरत को अपने साथ रखना चाहती थी जिसने उसको चोट पहुंचाई है, जिसपे फेंडिस खुद को ही नोचते हुए कहती है कि ये उसी की गलती है कि वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि उसने खुद को चोट लगवा ली। क्योंकि फेंडिस को कोई भी दिक्कत नहीं थी इसलिए बांजा को भी कोई दिक्कत नहीं थी। बांजा अपना हाथ हिया की तरफ बढ़ा
बढ़ाता है और उससे कहता है कि अगर हिया इस बात का वादा करती है कि वो अब से किसी की भी जान नहीं लेगी तो फिर वो बांजा के साथ रह सकती है। हिया इस बात के लिए मान जाती है और वो बांजा का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उन लोगों की लड़ाई की वजह से वो टाउन काफी ज्यादा टूट चुका था। इसीलिए बांजा अपने टाइम रिवाइंडिंग मैजिक की मदद से उसे ठीक करना चाहता था, लेकिन हिया बांजा को वो मैजिक यूज करने से मना करती है क्योंकि अगर वो इस मैजिक का इतने बड़े स्केल पे यूज करेगा तो इससे कई सारे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। साथ ही में हिया बांजा को ये भी बता देती है कि उसके जो स्किल्स हैं वो इनफिनाइट हैं, जिस वजह से वो एक ऐसा बंदा बन जाता है जो कि ईपी हानि नाम की मैजिक को भी यूज कर सकता है। और ये एक ऐसा खतरनाक मैजिक था जिसको सिर्फ ट्रांसेंड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बांजा की इनफिनाइट स्किल की वजह से वो किसी भी स्पेल को यूज कर सकता है। बस वो मैजिक स्पेल किसी तरीके से बांजा से जुड़ जाना चाहिए, जिससे कि हिया का लाइट एंड डार्क मैजिक बांजा से टकरा गया था जब हिया ने फेंडिस के ऊपर हमला किया था। और हिया के स्पेल की वजह से ही बांजा टाइम को रिवाइंड करने वाले मैजिक का यूज कर पा रहा था। बांजा इन सभी बातों को काफी सीरियसली लेता है और वो वादा करता है कि वो अब से इस मैजिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद बांजा हिया को अपने घर पे लेके जाता है तो तीनों लड़कियां जैसे हिया को देखती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हिया एक पावरफुल जिन है, इसीलिए वो तीनों बहुत ज्यादा डरने लगती हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे वाइल्ड रोज आती है और वो इन तीनों को समझाती है कि अब से हिया उन्हीं के साथ रहने वाली है, इसीलिए उन लोगों को जिन की आदत डाल लेनी चाहिए। रात के टाइम पे जब बांजा अपने कमरे में जाता है तब फेंडिस उसी का वेट कर रही थी। बांजा उसे पूछती है कि उसे क्या हो गया है, लेकिन फेंडिस बांजा के ऊपर ही चढ़ जाती है और उसे पूछती है क्या वो अपने वर्ल्ड वापस जाने वाला है। दरअसल फेंडिस को इस बात की चिंता हो रही थी कि बांजा अपने वर्ल्ड वापस जा सकता है क्योंकि हिया ने बताया था कि बांजा किसी भी स्पेल का यूज कर सकता है, बस उस स्पेल को बांजा के साथ किसी तरीके से जुड़ना होगा। इसीलिए अगर बांजा को वो स्पेल मिल जाता है जिसकी मदद से वो इस वर्ल्ड के अंदर आया था तो बांजा अपने वर्ल्ड में वापस भी जा सकता है। इसीलिए फेंडिस को चिंता हो रही थी कि बांजा अकेले न चला जाए। इसीलिए फेंडिस रोते हुए कहती है कि अगर बांजा वापस जाने वाला है तो वो फेंडिस को भी अपने साथ लेके जाए, वो यहाँ पे अकेले नहीं रह पाएगी। बांजा समझ जाता है कि फेंडिस काफी ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो फेंडिस को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि वो जब इस दुनिया के अंदर आया था तब उसके लिए लाइफ काफी ज्यादा टफ थी, लेकिन जब से वो फेंडिस से मिला है उसकी लाइफ काफी ज्यादा इजी हो गई है। इसीलिए वो इस दुनिया से बाहर जाने के बारे में सोच ही नहीं रहा है और न ही वो फेंडिस को यहाँ पे अकेला छोड़ के जाएगा। जिसके बाद बांजा फेंडिस को प्रपोज करता है उसके साथ असली शादी करके रियल वाइफ बनने के लिए, लेकिन फेंडिस आगे से कहती है कि उसने तो शुरुआत से ही खुद को नकली वाइफ नहीं माना था, वो तो शुरुआत से ही समझ रही थी कि वो बांजा की रियल वाइफ है। फेंडिस कहती है कि बांजा से मुलाकात से पहले उसे सिर्फ लड़ना आता था, लेकिन जब से वो बांजा से मिली है उसे पता चला है कि वो उसे कई सारी चीजें कर सकती है जिनको करने से फेंडिस को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। इसके बाद बांजा फेंडिस को किस करता है और वो दोनों आगे कुछ करते हैं कि उससे पहले फेंडिस बांजा से कहती है कि वो अपने असली अपीयरेंस में आ सकता है क्योंकि अब उसे अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बांजा इसके लिए मना करता है और कहता है कि मेरी आइडेंटिटी अब से यही है क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ को अब छोड़ चुका है। खैर वो दोनों आगे जाके धूम मचा पाते कि इससे पहले ही उन्हें आवाज आती है और जब वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हिया वहीं पे खड़ी थी। वो दोनों शर्माते हुए हिया से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कब से खड़ी हो, जिसपे हिया कहती है कि जब से मियाँ बीबी ने बेड पे बैठना शुरू किया था मैं तब से यहीं पे हूँ और मैंने वो सब कुछ देख लिया है जो तुम दोनों ने इमोशनल होके एक दूसरे से कहा था। जिसपे फेंडिस शर्माते हुए कहती है कि इसका मतलब है तुमने वो सब कुछ देख लिया, जिसपे हिया कहती है कि बिल्कुल मैं अपने मास्टर की सेफ्टी के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, इसीलिए मैंने सब कुछ देख लिया है। बांजा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये प्राइवेसी का मामला है, वो यहाँ पे थोड़ी ना आके खड़ी हो सकती है, लेकिन हिया के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है और वो कहती है कि बच्चे पैदा करना ये तो इंसानों की फितरत होती है और ये जरूरी भी है, इसीलिए वो दोनों कंटिन्यू करें और वो अगली बार से यहाँ पे इस तरह आएगी कि वो खुद को छुपा लेगी जिससे उन दोनों का क्वालिटी टाइम डिस्टर्ब नहीं होगा। वहीं पे हम लोग नीचे की तरफ बाकी लड़कियों को देखते हैं और उन्हें ये सारा कांड सुनाई दे रहा था। वाइल्ड रोज ने बलूनों के कानों को बंद रखा था क्योंकि वो अभी भी छोटी थी और उसके लिए इन सभी चीजों को सुनना सेहत के लिए हानिकारक था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है।